Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni, BSc Honors फर्स्ट ईयर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। इफ़ कैपिटल एन मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसके सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके रो के फर्स्ट रो के एलिमेंट है 0 1 + 2i, सेकेंड रो के एलिमेंट है -1 + 2i 0। ऑब्टेन दी मैट्रिक्स, हमें एक मैट्रिक्स को ऑब्टेन ऐसे करनी है कि i - n ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में i + n इनवर्स एंड सो दैट इट इज़ यूनिटरी। इस मैट्रिक्स को ऑब्टेन करना है और प्रूव करना है ये मैट्रिक्स जो है एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। हम लोग जानते हैं डेफिनेशन यूनिटरी मैट्रिक्स की, किसी मैट्रिक्स में अगर उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पर i के बराबर आ जाए, मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, उसे यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहले तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड करें, उसके बाद हम यूनिटरी मैट्रिक्स इसको प्रूव करेंगे, वो तो आगे की बात हो जाएगी। पहले इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ये इसका पहला फैक्टर निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, जो कि है i - n। तो i - n का मतलब जो i है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही जोड़ या घटा सकते हैं, तो n चूँकि सेकेंड ऑर्डर की 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो i को भी स्क्वायर टाइप की मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी सेकेंड ऑर्डर की होगी। इसके लीडिंग डायगोनल में 1 होता है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, इसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये सेकेंड ऑर्डर की हमने लिखी है, क्योंकि i को तो हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। और यहाँ पर n एक मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उसको लिख देंगे। इसके एलिमेंट हैं 0 1 + 2i एंड -1 + 2i 0। और हम दो मैट्रिक्स का माइनस करना जानते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाते हैं, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में से माइनस हो जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, यानी 1 में से जब 0 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे 0 में से माइनस होगा ये, तो ये 0 माइनस होगा, ये दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे, यानी -1 - 2i आ जाएगा। और फिर 0 में से माइनस करना होगा इसको, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 1 प्लस का हो जाएगा और 2i माइनस का हो जाएगा। फिर 1 में से माइनस करना होगा 0, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो i - n का आगे चल के हमें यूज़ करना होगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को हम यूज़ कर लेंगे। पहले तो इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी i + n की इन्वर्स की। तो इसके इन्वर्स निकालने से पहले हमें इस वैल्यू को निकालना चाहिए, यानी i + n को, तभी तो इसका इन्वर्स निकाल पाएंगे जब उस मैट्रिक्स की वैल्यू पता हो। तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू है जो हमें फाइंड करना है i + n है। जिस तरीके से i - n निकाला, ऐसे ही i + n निकालेंगे और फिर इसका हमें इन्वर्स भी फाइंड करना होगा, यानी एक लंबा प्रोसीजर है। तो i की वैल्यू जैसे कि अभी लिखी थी, उसी सेकंड ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, इसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे 1 1 होंगे और ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 0 होंगे। तो इसको लिखा, प्लस n की वैल्यू जो गिवन है उसको लिखेंगे 0 1 + 2i, और सेकंड रो के एलिमेंट -1 + 2i और 0 है। तो ऐड करना कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड करना भी जानते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं। 1 + 0 1 के इक्वल होता है, 0 में ये ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा 1 प्लस का 2i। इसी तरीके से इस 0 में इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू -1 + 2i हो जाएगी। इस 1 में ऐड करेंगे 0 को तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हमने i + n मैट्रिक्स को, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके निकाल लिया। अब जो कि हमें फाइंड करना है, तो उसमें दिखाई पड़ रहा है कि इस i + n मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स चाहिए, और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए होता है तो उसके लिए हमें मॉड की ज़रूरत पहले पड़ती है। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट की पहले ज़रूरत पड़ती है, मॉड जैसा लगता है देखने में, लेकिन इसे हमें डिटर्मिनेंट ही पढ़ना चाहिए। डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, यानी वो नॉन सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स होती है कि डिटर्मिनेंट 0 होता है, और अगर ये
ज़ीरो के बराबर नहीं आए तो वो होती है नॉन सिंगुलर, यानी उसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो उसका हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही निकालेंगे। तो मैट्रिक्स चूँकि मालूम है, डिटर्मिनेंट के लिए बस इसके साइन को चेंज करके लिख के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये एलिमेंट है इसके 1 और 1 प्लस का 2i और -1 प्लस 2i और यहाँ पर 1, ये इसको डिटर्मिनेंट में सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू को फाइंड बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका इंटू इसमें हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और माइनस इसका इंटू इसमें हो जाएगा, मीन्स इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो 1 प्लस 2i है ये, और इसमें इंटू कर रहे हैं इसमें -1 प्लस 2i में। तो अब इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो हमें ऐसा लगता है कि आसान रहेगा अगर हम फार्मूले का यूज़ करें, लेकिन उसके लिए थोड़ा ऐसा कर दें कि 2i को, क्योंकि दोनों में प्लस है तो प्लस वाले को पहले लिख दें और 1 को ये बाद में लिख दें। इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं, प्लस का साइन है यहाँ पर, प्लस का 2i पहले और -1 को बाद में लिख दें। तो एक ब्रैकेट में ये इसमें 2i में 1 ऐड हो रहा है, दूसरे में माइनस हो रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दें। वैसे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, तो ज़रूरी नहीं इस तरीके से करें जैसे कि हम कर रहे हैं। तो फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को हमने अप्लाई कर दिया और इससे हम वैल्यू को सॉल्व करना चाहते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, i का स्क्वायर i स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का 4 और -1 का इंटू करेंगे माइनस का 4 और माइनस का 1 की वैल्यू माइनस के 5 हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 5 और ये वैल्यू 6 आ जाएगी। इस तरीके से हमने देखा कि i प्लस n जो एक मैट्रिक्स थी जिसका डिटर्मिनेंट लिया हमने, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 के इक्वल आ गई और ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है यानी i प्लस n मैट्रिक्स जो निकाली थी वो एक इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका इन्वर्स निकाल सकते हैं हम, तो इसलिए हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स निकालने की हमें ज़रूरत है इसकी। तो इन्वर्स निकालने के लिए इनके जो एलिमेंट है मैट्रिक्स के उनके कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एलिमेंट्स के कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इससे एक मैट्रिक्स बनेगी जो जिससे हमें एक एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगी और फिर हम फार्मूले का यूज़ करते हुए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनके कोफैक्टर्स फाइंड कर लें। दी कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स के ही कोफैक्टर होते हैं, और ये एलिमेंट किसके हैं ऑफ मैट्रिक्स i प्लस n के जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट के कोफैक्टर, उसको हम नीचे लिखेंगे। यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पढ़ने वाला जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर साइन सहित लिखेंगे। 1 1 जोड़ेंगे तो इवन होता है और इवन होता है पॉजिटिव, और इसको वैल्यू को हम पूरा डिटेल में चूँकि बहुत छोटी सी वैल्यू है तो डिटेल में लिखना, तो ये है हमारा मैट्रिक्स। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब इसको हम छुपाएंगे तो ये वैल्यू मिल रही है, दिख रही है 1 है, तो इसे 1 लिखना ही काफ़ी है। इसे अगर हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तब भी इसकी वैल्यू 1 के इक्वल ही आएगी, तो बेकार हमने डिटर्मिनेंट लगाया कि नहीं लगाएंगे। और अगर बड़ी होती तो फिर उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड भी करना होती, तो इसलिए लगाते। जैसे कि सेकंड ऑर्डर का फाइंड करना पड़ा, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर की है, एक ऑर्डर की है तो उसकी वैल्यू सेम होती है, तो इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं। अब फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम लिखेंगे तो जो कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस आ रहा, ऑड है तो ऑड में माइनस आता है इसका साइन। और देख लें इसका प्लेस कौन सा है, यानी अपने इस मैट्रिक्स i प्लस n में जाएंगे, ये वाली मैट्रिक्स है, उसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को छुपाएंगे तो ये एलिमेंट नज़र आ रहा है, इस एलिमेंट की वैल्यू को हम लिख देंगे जो -1 प्लस का 2i है। तो माइनस इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में -1 प्लस 2i, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस का तो हो जाएगा 1, माइनस का हो जाएगा 2i। अब हम यहाँ पर इसका निकाल लेंगे सेकंड, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को। फर्स्ट रो को तो हमने कंप्लीट किया है, फर्स्ट रो
के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, बस 2 ही कॉलम है। और इसी तरीके से आप सेकंड रो आ जाता है इसका, इस एलिमेंट की पोजीशन, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि 2 और 1, 2 और 1 3 हो गया, जो कि ऑड है, ऑड होता है तो माइनस साइन होता है। और इसकी प्लेस को जो छुपाएंगे जब, यानी सेकंड रो तो ये है और फर्स्ट कॉलम ये, इसे छुपाएंगे तो हमें दिखाई पड़ रहा है ये वाला एलिमेंट। तो इस एलिमेंट को लिख देंगे जो कि 1 प्लस आई है, तो 1 प्लस 2 आई है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 हो जाएगा और माइनस का ही 2 आई आ जाएगा। अब यहाँ पर C2 निकालेंगे, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम निकालेंगे। तो जो कि 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। इवन है तो ये प्लस होता है। और इस मैट्रिक्स में आ जाइए और सेकंड रो इसका छुपाइए। सेकंड फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये छुपाइए, जो दिखाई पड़ रहा है यानी 1, वो यहाँ पर लिख लिया जाएगा। वो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। अब इसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे एक ऐसी मैट्रिक्स जिससे हम एडजॉइंट निकाल सकें। तो हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ आई प्लस एन वो मैट्रिक्स होती है जो हमको मिलेगी इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेने पर। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में बदल लो, या ऐसा कहें कि कॉलम को रो में। तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर डैश लगा देते हैं या टी कर देते हैं कि वो ट्रांसपोज करना है इस मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स मिलती है जो हमारी इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। यानी ये प्लेस था C11 का, ये प्लेस था C12 का, ये प्लेस था C21 का, ये प्लेस था C22 का। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी या डैश लगा लें या टी लिखते हैं, जैसे भी आप लिखते हैं उसका यूज़ करें। और इसके रो को कॉलम में अगले स्टेप में बदल लेंगे। पहले हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, उसके बाद ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा। तो एडजॉइंट से हम फिर इन्वर्स निकाल देते हैं फार्मूले का यूज़ करते हुए। तो C11 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, C12 की वैल्यू सामने है 1 माइनस का 2i। इसी तरीके से C21 की वैल्यू है -1 माइनस 2i एंड C22 की वैल्यू 1 है। अब इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के लिए आप लोग डैश का या टी का यूज़ करते हैं। अब इसमें जो रो होंगे उन रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे हमें मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगी रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद, यानी रो कॉलम में बदल जाता है और कॉलम रो में। तो इससे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इसलिए निकाला ताकि हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकें, क्योंकि जिस मैट्रिक्स को ऑब्टेन करने की बात चल रही है वो हमें तभी कर पाएंगे हम आई प्लस एन का इन्वर्स निकालेंगे। लेकिन उसके लिए पहले तो एडजॉइंट की बात चल रही है। तो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब हम चूँकि निकाल चुके हैं, बस रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो जो भी है एलिमेंट उनको, ये रो है इसको कॉलम में लिख दी, इस रो को, यानी इस रो को फर्स्ट कॉलम बना दी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। इसको कॉलम में लिखेंगे रो को तो 1 और ये 1 माइनस का 2i। ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे तो -1 माइनस का 2i और ये 1 आ गया। इस तरीके से हमने एडजॉइंट निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। अब हम इस मैट्रिक्स यानी आई प्लस एन का इन्वर्स निकालेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जब इन्वर्स होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1 उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। कोई भी मैट्रिक्स है वो उसका हो जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और फिर उसके बाद इनटू में एडजॉइंट, ये तो एक स्केलर नंबर है, एडजॉइंट ये मैट्रिक्स है हमारा, एडजॉइंट ऑफ आई प्लस एन, जो भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट। तो ये वैल्यू हमने अभी पीछे निकाली थी जो कि 6 के इक्वल आई थी, फिर 6 के इक्वल आई थी यस। और उसके बाद हम इसकी वैल्यू अभी ऊपर निकाल चुके हैं, यहाँ से नोट कर लेंगे। तो ये वैल्यू आई थी 1 माइनस 2i और 1 माइनस 2i और 1। जब ये हमने एक इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लिया तो हमसे ऑब्टेन करने को बोला गया था इस मैट्रिक्स को ऑब्टेन करें i माइनस एन और i प्लस एन की पावर -1। तो इसको हमने शुरू में ही फाइंड कर लिया था। तो इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे सेकंड ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आई थी, पीछे देख के हम लिख रहे हैं, आप भी पीछे देख के लिख दीजिएगा 1 और -1 माइनस 2i, उसके एलिमेंट है 1 माइनस 2i और 1। और इसके बाद इस वैल्यू को हम लिखेंगे जो कि है इस वैल्यू को इन्वर्स वाली वैल्यू को जो कि है इनटू में 1/6
और ये पूरी मैट्रिक्स लिख डालिए। 1 -1 -2y और 1 -2y 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। 1/6 तो स्केलर है, इसको आप शुरू में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना हम लोग जानते हैं, रो बाई कॉलम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लिंक सेंड कर देंगे हम, तो उससे आप हमारे वीडियो जो पड़ा है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसमें देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन। इधर आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे बढ़ेंगे, तो इधर 1 का 1 से इंटू प्लस फिर इसका इंटू कर देंगे और इसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इंटू करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो 1 × 1 तो 1 के इक्वल आ जाएगा और प्लस इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो -1 -2y का इंटू हो जाएगा 1 -2y में। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करके लिख दिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में जब इंटू करेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो ये है सेकंड कॉलम ये है। तो इधर हम आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे बढ़ेंगे, तो जब 1 का इंटू करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, यानी माइनस ये वैल्यू, तो -1 -2y 1 का इंटू कर दिया और जब इसका इंटू 1 में होगा तब भी हमें यही वैल्यू मिलेगी, यानी -1 का 2y। तो हमने ये इंटू करने के बाद अब फर्स्ट रो को तो हमने दोनों कॉलम में इंटू करके लिख दिया। अब सेकंड रो को इसका ले रहे हैं तो सेकंड रो में ही लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करके सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लिखना होता है। 1 का इसमें इंटू होगा तो यही आ जाएगा 1 का 2y और फिर उसके बाद इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे बढ़ना है, तो 1 का इसमें इंटू होगा तो यही वैल्यू मिल जाएगी, यानी 1 का 2y। अब इसका इंटू इसमें होना है तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिखना है, तो इस एलिमेंट का इसमें करेंगे तो 1 - 2y का इंटू होना है -1 - 2y में और फिर आगे चलेंगे 1 का 1 में इंटू होना है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इंटू ये शायद ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, ये बस आगे पीछे लिखे हैं, तो इनका हम अलग से इंटू करके लाएंगे और यहाँ रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन फिर बड़ा हो जाएगा, ये हम मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। तो इसको हम रफ पे अलग से कर लेते हैं, यहीं पर हम रफ मान लेते हैं। तो ये नंबर कितना है हमारा, ये दोनों सेम है तो किसी को लिख दें, इसको लिख देते हैं 1 - 2y का इंटू करना है -1 - 2y में, चाहे किसी भी मेथड से करें कि फार्मूले का यूज़ करते हुए, या हम डायरेक्ट भी इंटू कर सकते हैं। डायरेक्ट अब की कर रहे हैं 1 का इंटू इन दोनों टर्म में करेंगे तो -1 का 2y मिलेगा, फिर हम -2y का इसमें इंटू करेंगे, माइनस प्लस का 2y हो जाएगा और इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस प्लस का 4 टाइम्स i² हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो -1 प्लस का 4 i² हो जाएगा और i² की वैल्यू जो होगी वो -1 दे देंगे। तो इस ये प्लस माइनस को इंटू माइनस हो जाएगा, -1 माइनस का 4 ये वैल्यू हो जाएगी -5 के इक्वल आ जाएगी। तो ये थोड़ा शायद हमारा गलत हो रहा है, तो इसको हम करेक्ट करेंगे। यस, ये ठीक वैल्यू है, -5 आ रही है ये वैल्यू, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर इस प्लस की जगह पर रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू -4 टोटल हो जाएगी, ठीक वैल्यू चल रही है। तो अभी हम जिस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं वो है i - n और i + n की पावर -1, इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू चल रही थी 1/6 चल रही थी। और इसको हम सॉल्व 1 ऐसे लिखें, इन दोनों को सॉल्व किया था जब हमने, तो उसकी वैल्यू को निकाला था -5 आ रही। और यहाँ पर देखेंगे माइनस का हो जाएगा -1 2 का 2 हो जाएगा, -2i और -2i माइनस का 4i आ रहा है। और इसी तरीके से ये भी 1 प्लस 1 और 1 प्लस के 2 हो जाएगा और -2i माइनस के 4i हो रहा है यहाँ पर। और ये वैल्यू भी फाइंड की थी हमने, सॉल्व की थी अलग से, वो -5 आ रही है और प्लस का 1 है। अब यहाँ से लिख सकते हैं इस वैल्यू को 1/6 और ये माइनस का 4 आ गया, -2 माइनस का 4 आई, बस इसमें हमें माइनस का 4 ये लिखना होगा, बाकी तो सारी वैल्यू सेम है। अब जब इस वैल्यू को हमने निकाल लिया, ये माइनस का 4 आई है, ये -2 माइनस का 4 आई और 2 - 4 आई और ये -4 है। अब इसके बाद इस मैट्रिक्स को हमें प्रूव करना है, इतनी वैल्यू फाइंड करना, तो ये एक आंसर तो हमारा ये आ गया, फर्स्ट रिजल्ट आ गया। इसके बाद इसी मैट्रिक्स को हमें प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके
कंजुगेट ट्रांसपोज के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो आई के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर हम इसको एक मैट्रिक्स कोई भी नाम दे दें, ए नाम दे देते हैं। इस मैट्रिक्स को हमें प्रूव करना है। अब ये मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स ये होगी। अब इसका हम कंजुगेट ट्रांसपोज की एक मैट्रिक्स और निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स का या तो ट्रांसपोज ले लें या कंजुगेट ले लें। तो हम कोई भी एक कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स हमारे पास है ए, इसका हम पहले कंजुगेट ले लेते हैं। तो 1/6 जो नंबर है स्केलर, वो तो ऐसे ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो भी इसके जो एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो होंगे उनमें आई का साइन चेंज हो जाएगा। रियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इमेजिनरी के साइन जो माइनस होंगे वो प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही ये आई के साइन माइनस हैं। तो इनके साइन को प्लस करके हम इसके कंजुगेट मैट्रिक्स को निकाल देंगे। बाकी नो चेंज, यानी -4 और -2 प्लस का 4 आई हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर 2 प्लस का था, प्लस का 4 आई हो जाएगा और माइनस का 4 तो था ही, वो हो गया। अभी तो ये इसका सिर्फ आया है कंजुगेट आया। अब हम अगर कंजुगेट ट्रांसपोज जिसे ए स्टार से डिनोट करते हैं, तो ये वैल्यू जो होती है वो कंजुगेट का ट्रांसपोज होती है। चाहे डैश से नोट करें या टी से नोट करें, वो निकालना हो तो स्केलर को तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। बस इस मैट्रिक्स के जो रो होते हैं उसको कॉलम में लिख देते हैं। -4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। सिंपल सी बात है। और यहाँ पर ए का ये मिल गया कंजुगेट ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में और इस उसके कंजुगेट ट्रांसपोज के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो हम कह देंगे ए मैट्रिक्स जो है, इसके बारे में हमें बताना है कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 1/6, ये पूरा लिखेंगे। -4 -2 -4i 2 -4i और -4 ए को लिख दिया। अब इसके बाद हम इसके कंजुगेट ट्रांसपोज की मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे जो कि 1/6 है और -4 2 + 4i और -2 + 4i और -4 है। अब इस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो स्केलर है इनको ऐसे इंटू कर लें। 1 का 1 में इंटू करेंगे 1 आ गया, 6 का 6 में इंटू करेंगे 36 हो गया। और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो बाई कॉलम होता है, तो इनका आपस में इंटू करते जाएंगे। तो ये प्लस का -4 का -4 में इंटू करेंगे तो प्लस का 16 हो गया और इसका इंटू करेंगे प्लस इस ब्रैकेट का -2 -4i का इंटू -2 प्लस का 4i में होगा। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे, इधर आगे बढ़ना होगा इधर नीचे आना होगा। तो इसका इंटू करेंगे तो ब्रैकेट में 4 × 2 प्लस का 4i डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर प्लस यानी इस प्लस कर लेंगे इस वैल्यू को -2 -4i का इंटू इस -4 में होगा। इसे हमें डिटेल में सॉल्व करना होगा। अब फर्स्ट रो को तो हमने ले लिया, अब सेकंड रो को लेंगे और उसका फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो यहाँ पर लिखना होगा, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। तो इधर आगे बढ़ना होगा इधर नीचे जाना होगा। तो 2 -4i का इंटू -4 में प्लस इस -4 का इंटू हो जाएगा इस -2 + 4i में। अब हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, मीन्स सेकंड रो लेना है और सेकंड कॉलम का इंटू करना है इसमें। तो इधर आगे बढ़ना होगा इधर नीचे जाना होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ऐसे इंटू करना होगा। तो 2 + 2 -4i का इंटू करना होगा 2 + 4i में और प्लस -4 का इंटू इस -4 में करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/36 16 और इंटू करेंगे तो इस -2 का जब इसमें इंटू करेंगे तो माइनस प्लस का हो जाएगा 4, इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस का 8i माइनस इसका इंटू करेंगे तो प्लस का 8i हो जाएगा, -4i का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 16i² हो जाएगा। अब इस एलिमेंट के बाद हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इनका आपस में जब इंटू करेंगे 4 का अंदर इंटू करेंगे माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस का 16i हो जाएगा। इस -4 का इसमें इंटू करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा और इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 16i, ये तो 0 होना है। इसका इंटू करेंगे माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस प्लस का 16
आई, ऐसे ही इस -4 का इंटू इसमें करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, और इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 16 आई हो जाएगा। अब इनका आपस में इंटू करेंगे, इसमें फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा 2 में 4i, दूसरे में माइनस हो रहा, तो इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 4i का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर आई स्क्वायर। पीछे भी ऐसा कर सकते थे, इसमें भी कर सकते थे। माइनस माइनस प्लस का ये 16 हो गया, जैसे चाहे वैसे करें आप, क्योंकि ये प्लस आई माइनस आई 8 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1/36 ये 20 हो गए प्लस के, और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो प्लस का ये 16 हो जाएगा। ये देखिए +8 -8 कैंसिल हो जाएंगे, +16i -16i कैंसिल होके यहाँ तो वैल्यू 0 के बराबर आ गई। अब यहाँ पर भी ऐसे ही होएगा, +8 -8 कैंसिल, +16i -16i कैंसिल होके ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई। और ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 16 जुड़ के 20 हो गए, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होके प्लस का आ जाएगा 16, तो 1/36 बाहर चल रहा था, और ये वैल्यू भी देख रहे हैं 36 हो गई है, ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 0 है, ये 36 हो गई। 36 को इस पूरी मैट्रिक्स के अगर बाहर निकाल रहे हैं हम, कॉमन ले लें, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। 0 में 36 से डिवाइड होगा तो 0 ही रहेगा, ऐसे ही इसमें 0 में 36 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स जो हमें नज़र आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी हमने प्रूव कर दिया कि जो है ए और उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका सीधा मतलब ये निकलेगा ए इज़ यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो ए हमने माना था, किस मैट्रिक्स को ए माना था? ए हमने माना था i - n और i + n के इन्वर्स को माना था। तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा इस यूनिटरी, हमको इसी मैट्रिक्स को बताना था कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।